बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 4 जनरल साइंस क्लास 6 में जो पहला ही टॉपिक हमारे पास आता है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो इर्द गिर्द जो भी कुछ है वो सारे का सारा उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। लाइक वो एबायोटिक फैक्टर हों, लाइक वो जो है वो बायोटिक फैक्टर हों, यानी कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे जो है वो इन्वायरमेंट में आती हैं। आए ज़रा वर्ड के साथ इसको जो है वो डिस्कस करते हैं कि एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। कि जो भी हमारे इर्द गिर्द है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कि अफेक्ट करता है, असर करता है किस पे, इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। के लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द वो वाली तमाम की तमाम चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे कोई ना कोई अफेक्ट करें, कोई ना कोई असर करें, उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास इन्वायरमेंट है। लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। हमें पता है कि ज़मीन के हर टुकड़े पर, हर हिस्से पर लाइफ एक तरह एग्जिस्ट नहीं करती। हम जो है वो लाइफ को किसी और तरह गुजारते हैं। हमारे इन्वायरमेंट यहाँ कुछ और है, ठीक है जी। कोई साथ वाली हमारी जो कंट्री है, कोई हमसाया मुल्क है, वहाँ पे लाइफ गुजारने का उनका लाइफस्टाइल कुछ और है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कुछ और है। तो इस तरह अर्थ के हमारे डिफरेंट पार्ट्स पे जो लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो डिफरेंट है। कंडीशंस आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। कंडीशंस के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शराइत लागू होती हैं। जिस तरह अभी यहाँ हमारे करंट जो कंट्री है पाकिस्तान में जो है वो क्या होता है कि हमें सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी हम देखते हैं, ठीक है। 4 सीज़न हम जनरली डिस्कस करते हैं कि जो है वो हम स्प्रिंग भी देखते हैं, विंटर भी देखते हैं, ऑटम भी देखते हैं, ठीक है, समर भी देखते हैं। तो ये सारी के सारी कंडीशन है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो है वो विंटर और समर आता है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जस्ट समर है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो हिस्सा विंटर में गुजरता है उनका ईयर का, और कुछ हिस्से जो है वो थोड़ी सी समर आती है वहाँ पे। तो ये कंडीशंस डिफरेंट होती हैं अर्थ के डिफरेंट पार्ट पे। डेट इज़ वाई, इसी वजह से वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। यही वजह है कि हम एक महदूद तादाद में वैरायटी में हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं अर्थ पे, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल यही दो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर में हमने, जो चैप्टर नंबर 3 था। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो एनिमल और प्लांट्स इसलिए मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में मुख्तलिफ पाए जाते हैं। लाइक हमारे यहाँ जो है वो किसी और तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर फ्रूट्स प्लांट्स की बात कर लें तो यहाँ कुछ और तरह के फल ग्रो होते हैं, ठीक है। किस और उनका जायका कुछ और होता है। किसी और कंट्री का अगर हम फल ले लें, कोई फ्रूट ले लें, उसका जायका कुछ और होगा, उसकी शेप साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो जो हमें पता है कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं अर्थ पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव अलोन, ये तो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेले जिंदा नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन एंड अदर ऑल द टाइम, कि हर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहता है। लाइक कोई एक बनाई हुई चीज़ किसी की कोई और यूज़ करता है। जिस तरह अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी बहुत सारी खुराक ऐसे है जो प्लांट से लेते हैं, ठीक है। हम खुद जो है वो उसको लेबॉर्ट्री में बना नहीं सकते, हम प्लांट से गेट करते हैं। तो हम हमारी इंटरेक्शंस उन चीज़ों के साथ होती रहती है जिससे हम फूड लेते हैं, वो हमें फूड देते हैं, हम उनके लिए कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं, ठीक है। इस तरह जब हम लाइक अगर डेली लाइफ की बात कर ले तो हम पैसे देते हैं, अपना काम करवाते हैं, वो उन पैसों से कोई और चीज़ ख़रीदता है, ठीक है। जिस तरह हम दुकान पर जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, हम 10 रुपीज़ देते हैं, वहाँ से एक लेस का पैकेट ले लेते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे जमा करता है, वो क्या करता है फिर वो वही चीज़ें परचेज़ करता है। यानी कि एक दूसरे के लिए हम इंटरेक्शन में रहते हैं एनिमल्स और प्लांट सेल के अंदर। ये सारी की सारी बात हम डिस्कस कर रहे हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम, और हम लोग उन चीज़ों के साथ भी इंटरेक्शन में रहते हैं जो कि नॉन लिविंग है। लाइक हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है, उनकी ज़रूरत होती है। लाइक हमें कार चाहिए, चेयर चाहिए, बेड चाहिए, बैठने के लिए चेयर हो, टेबल हो, स्टडी रूम हो, हमारी ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। हम इनके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये भी हमारे इंटरेक्शन में आती हैं, किसके, लिविंग थिंग्स के। तो ये एक पूरे का पूरा हमने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया, जितना जो है
है वो हमारी बुक में एक्सप्लेन किया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के, हमारे इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो वो इन्वायरमेंट बन जाता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं। इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट। बेसिकली इन्वायरमेंट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट से क्या हमारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी की सारी बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं हमारे पास, कि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उसके बाद एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे जानवर जिसको हम जो है वो नॉन आम आंख से, नेकेड आइट से नहीं देख सकते, यानी कि लिविंग बैक्टीरिया, वायरस जितने भी हैं हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जितने भी जिंदा जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि वो वाली थिंग्स जो कि लिविंग नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। लाइक एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ब्रिक्स है, ये जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये कहलाती हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं तो हमारा पूरे का पूरा एक इन्वायरमेंट जनरेट होता है। आइए ज़रा इसको थॉरली डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है कि ऑल प्लांट्स, animals and microorganism are called living or biotic components of an environment। कि ये हमारे माहौल का लिविंग यानी कि जिंदा और बायोटिक कंपोनेंट्स हिस्सा होता है, जिन चीज़ों के नाम मैंने लिए हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देन एबायोटिक कंपोनेंट क्या है कि एयर है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है एंड सॉइल कॉन्स्टिट्यूट नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। कि ये सारे के सारे हमारे पास नॉन लिविंग है, यानी कि एबायोटिक का हम सिंपली शॉर्ट टर्म में क्या कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक को सिंपली शॉर्ट टर्म में क्या कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप लोग अपने सबसे पहले रूम में देखें कि आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। फिर आप इसको अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करें। आप अपने घर में देखें कि हमारे पास घर के अंदर कितने एबायोटिक पड़े हुए हैं और बायोटिक कौन कौन से हैं। तो ये एक अच्छी जो है वो एक प्रैक्टिस है, एक अच्छी एक्टिविटी है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी हमारे पास वो ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम थिंग्स जो हमारी लाइफ पे असरअंदाज होती है, लिविंग थिंग्स पे असरअंदाज होती है, वो जो है वो इन्वायरमेंट कहलाती है। तो हर जगह का इन्वायरमेंट चेंज है हमारी अर्थ में, ठीक है। अब ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, बरसीगर है, यहाँ जो है वो ज़्यादा समर सीज़न रहता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा देर विंटर सीज़न रहता है। तो इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स हैं अर्थ के और मुख्तलिफ ही इन्वायरमेंट है वहाँ का, और हमें मुख्तलिफ ही वहाँ जो है वो प्लांट्स मिलते हैं और एनिमल्स मिलते हैं वैरायटी में। तो ये था पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट का और कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी लगी होगी और आपने आज के लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।